आज आपको आध्यात्मिक खोज के विषय में जानकारी दे रहे हैं। धारकुंडी का वह जंगल जहाँ बीच में ही बहुत सुंदर एक आश्रम बना हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि धारकुंडी का जंगल ये विंध्याचल पहाड़ियों से आच्छादित है। यह जंगल इतना मनोरम है कि बरसात के माह में बहुत ही सुंदर हरा भरा रहता है। वैसे तो छाया इसमें हर समय रहती है, लेकिन ये बरसात के समय बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। यहीं पर एक आश्रम बनाया परमहंस सच्चिदानंद स्वामी जी ने। उन्होंने यह आश्रम अपने योग साधना के लिए और प्रभु की प्राप्ति के लिए यह किया, आश्रम का निर्माण किया। यहाँ पर भालू, शेर आदि जंगली जानवर भी थे, लेकिन स्वामी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने योग साधना का एक केंद्र स्थल यहाँ बनाया, जहाँ पर चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल थे। इन्होंने ही मंदिर का यहाँ निर्माण कराया और बताते हैं कि बरसात के समय में चारों तरफ यहाँ जल वर्षा होती है, पर महाराज जी यहाँ पर अकेले रहते हैं, यहाँ साधना करते थे और सब हर तरह का भोजन, जल आदि इनको प्राप्त था। स्वामी जी एक विख्यात संत थे। स्वामी जी अगर किसी जंगली जानवर को एक बार देख लें तो वह पालतू जैसा हो जाता था, वह उनके घर का सदस्य जैसा हो जाता था। जंगल के ही मध्य एक सुंदर और रमणीक झरना है, जहाँ पर एक कुंड बना हुआ है। यह झरना उतना ही मनोरम दिखता है जितना धारकुंडी आश्रम। धारकुंडी आश्रम में यह झरना है और जो कुंड बना हुआ है, बताते हैं यह वही कुंड है जिसमें युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न उत्तर किया था और युधिष्ठिर ने जल पीने के लिए सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया था। इस कुंड की एक विशेषता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ अगर आकर के स्नान मात्र ही किया जाए तो समस्त रोग दूर हो जाते हैं, और वास्तव में ये स्वामी जी के ही फलस्वरूप, स्वामी जी की योग साधना और स्वामी जी द्वारा स्थापित इस धारकुंडी आश्रम के वजह से ही यह संभव हो सका है। महाराज जी अन्यत्र जिलों पर रह करके, कई जंगलों में रह करके, और उन्होंने जब धारकुंडी आश्रम में आकर के यह एक बड़ा आश्रम बनाया, जहाँ पर उन्होंने अनुशासन को सबसे ऊपर रखा। वहाँ अनुशासन का ये है कि 12 बजे से अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर खुलेगा नहीं। लोग धारकुंडी के आश्रम में आते हैं और कुंड में स्नान, जल आदि पीते हैं, स्नान करते हैं। वहाँ बैठ करके मनोरम दृश्यों का मनन करते हैं, देखते हैं। वास्तव में यह कोई बनावटी आश्रम नहीं है, यह तो प्राकृतिक आश्रम है। विंध्याचल की पहाड़ियाँ और पहाड़ियों से धीरे धीरे झरना बह रहा है। उन झरनों के मध्य जो एक सुंदर कुंड बना हुआ है, वहाँ लोग स्नान करते हैं, जल पीते हैं, और वह जल पीने के साथ साथ उनके जितने भी अंदर रोग होते हैं वो रोग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए लोग यहाँ बहुत दूर दूर से चल कर आते हैं। यह कुंड चित्रकूट से 50 किलोमीटर की दूर पर और सतना से 70 किलोमीटर की 8 फुट दूर पर है, लेकिन यह मध्य प्रदेश का ही जिला लगता है। इस आश्रम में एक कुंड बनकर तैयार तो है, लेकिन यह किसी के माध्यम से नहीं। इसके चारों तरफ बैरिकेडिंग है, लेकिन लोग स्नान करते हैं इसमें सीढ़ियां हैं, करीबन 200 से 300 के बीच में सीढ़ियां हैं, जहां लोग ऊपर से नीचे की ओर उतरते हैं, और इस कुंड तक पहुंचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। ऊपर से सीढ़ियों का भी सुंदर चित्रण है, सुंदर सुंदर जंगल है।
यहाँ हर समय आच्छादित रहता है। जंगल दूर दूर से सुंदर दिखाई देता है। जितना दूर आपकी दृष्टि है, मन को बहुत ही सुंदर और मनोरम प्रतीत होता रहेगा। महाराज जी के बारे में ये भी बताया जाता है कि महाराज जी के दर्शन हर कोई नहीं कर पाता है। अभिमानी व्यक्ति जो उनसे मिलना चाहता है वह कतई उनसे नहीं मिल सकता है। महाराज जी दिन में एक बार ही दिखाई देते थे और बाकी उनके जो भी सेवक थे वो सभी सेवक उनकी सेवा में और सेवादार के रूप में लोगों की सेवा करते थे। स्वामी जी अगर अकेले इतने बड़े आश्रम का निर्माण करवा सकते हैं तो वास्तव में वह कोई एक व्यक्ति नहीं, मनुष्य नहीं, वह एक महापुरुष है, वह एक साधु हैं जिन्होंने ऐसा सुंदर रमणीक स्थान में अपनी योग साधना के लिए सुंदर स्थान बनाया है। लोग यहाँ पर पिकनिक की दृष्टि से आते हैं जो बिल्कुल गलत है। लोगों को यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए आना चाहिए और अगर आप प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हैं तो वास्तव में आप समझिए कि आपका जीवन सफल है। योग साधना की दृष्टि से अगर कोई यहाँ आता है तो वह मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होता है और प्रसन्नता का ये परिणाम है कि प्रसन्न व्यक्ति हमेशा लोगों की भलाई करता है। इसलिए सीढ़ियों का और सीढ़ियों के बाद यहाँ चाहते हैं कि ये ऊपर चढ़ करके लोग यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाकर रखे हुए हैं। प्रकृति को सच्चिदानंद ये प्रकृति का प्रभु हाँ जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, तिवारी जी चाहते हैं कि ये पूरी प्रकृति बदल दी जाए था कि लोग यहाँ साधना के लिए आएंगे। अभी हम अंदर जो गुफा का चित्र है वो नहीं दिखा पाए हैं। एज ए ड्यूटी में रख देते हैं, साफ सफाई किया करेंगे, साधना इत्यादि किया जाता है। लोग दूर दूर जगहों से यहाँ पर आते हैं। कई जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं और स्वामी जी के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वो देखिए अपना वो लेकिन आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि स्वामी जी का निधन 7 फरवरी 2026 को हो गया। स्वामी जी 102 वर्ष के थे जिन्होंने अपनी देह त्याग दी। गाड़ी में यहाँ पर बैठ करके आनंद ले रहे हैं। जानवरों में शेर, चीता, भालू और बंदर जो किसी से बोलते नहीं। स्वामी जी सभी पशु पक्षियों से बहुत स्नेह रखते थे। वह अपने चारों ओर पशुओं को हमेशा सुव्यवस्थित रखते थे। जय